इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत कम समय की सूचना में आप सभी मित्र चर्चा करने हेतु आदरणीय रमेश भौजी जी और पृथ्वीराज जाटव जी, ये हमारी बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के प्रभारी हैं, और जयनारायण जी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आज जिस हेतु आप सबसे चर्चा करना चाह रहा था, सोच तो कई दिनों से रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, शायद वो लोग आगे बढ़ें और कुछ आगे कदम बढ़ाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अज्ञानता के भाव, और मैं ये भी आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये किसी पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये पत्रकार वार्ता सिर्फ सुझावात्मक है। मैं सुझाव दे रहा हूँ और आपके सामने सही तथ्य रख रहा हूँ, क्योंकि इतनी बार अखबारों में या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सच क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया। मैं बात कर रहा हूँ अपने नेशनल हाईवे, जिसको कई लोगों ने कई तरीके के नाम दिए। कोई मौत का हाईवे कहता है, कोई मौत की सौदागर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और अगर आप देख रहे होंगे तो अभी पिछले महीने भर में हमारा जो बाईपास है, जो शहर का हिस्सा है, भिंड शहर का हिस्सा है, उस पर कई दुर्घटनाएं हुई। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना भाई खोया। और NH जो 719 है, जो ग्वालियर इटावा वाला, उस पर भी लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। 5-5, 7-7 मौतें भी इकट्ठी हुई हैं उस हाईवे पर। तो निश्चित तौर पर उसके बारे में मैं आपके सामने एक जानकारी रखना चाहता हूं, क्योंकि जानकारी के बाद आप जो तथ्य सामने रखेंगे वो निश्चित तौर पर सभी के लिए लाभदायक है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संत समाज का भी, जो लगातार लड़ रहे हैं, और जो काम नेताओं को करना चाहिए, जो काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, वो काम संत समाज कर रहा है। मैं उन समाज सेवी संस्थाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, वो लोग जो लगातार इस विषय को जनता के सामने और सरकार के सामने उठा रहे हैं। और जो हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे भिंड के हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो भी लगातार इस विषय को जनता के सामने और लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं। एक धन्यवाद मैं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं 2018 में जब मैं विधायक बना, और ये मांग लगातार 5-6 साल 10 साल से चलती आ रही है कि इस हाईवे को चौड़ा किया जाए। 2019 में एक कलेक्टर से हमने पत्र लिखवाया MPRDC को, क्योंकि उस समय ये MPRDC का प्रस्ताव था और वो रोड भी MPRDC की थी। उन्होंने एक प्रस्ताव बना के भेजा। फिर 2022 में अगर आपको ध्यान हो, सिंधिया जी कार्यक्रम में आए थे और संस्कृति गार्डन में वो कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने एक मांग रखी थी उनसे। मैंने कहा था कि जो हमारा जब वो हाईवे जो 719 है पूरा जब चौड़ा होता रहेगा, लेकिन तब तक हमारा जो शहर का हिस्सा है उसको आप 4 लेन करवा दो। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर बिल्कुल प्रयास करेंगे, और उसका हमने प्रस्ताव ही बनवाया था। आप देखेंगे 2022 ये दिशा की बैठक थी, सांसद महोदया के अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और उसमें जो मुख्य अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, उनको ये पत्र भेजा गया था MPRDC के द्वारा, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि उक्त बैठक में माननीय द्वारा भिंड शहरी भाग में लेन कंजेशन की समस्या के निराकरण व भिंड तथा शहरी भाग के सौंदर्यीकरण हेतु मार्ग को 4 लेन में परिवर्तन करने हेतु निर्देशित
प्रसारित किए गए हैं तथा उक्त बैठक में माननीय संजीव सिंह कुशवाहा विधायक जिला भिंड द्वारा भिंड शहरी भाग की लेन कंजेशन की समस्या के निराकरण हेतु मार्ग को खोलने में परिवर्तन करने हेतु निर्देशित किया गया है। बाद में भी फिर उन्होंने लिखा है जिला भिंड दर्जा माननीय श्री संजीव सिंह कुशवाहा जी विधायक जिला भिंड के निर्देशों के अनुपालन में भिंड शहरी भाग में लेन कंजेशन की समस्या के निराकरण हेतु उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड को 4 लेन में विकसित परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव प्राकलन राशि 35 है 2022 का, ये उस समय हमने भिजवाया था। अब इसमें आप देखेंगे जो कॉपी है माननीय सांसद महोदय संजय राय जी को और मुझे। फिर आप देखिए ये 2026 की मैं आपको दिखाता हूं, ये 2026 का है। इसमें भी कॉपी जो है, क्योंकि चूंकि पत्राचार मैंने किया था और उसमें सिंधिया जी से आग्रह हमने किया था और सिंधिया जी को पत्र भी हमने लिखा था, तो सिंधिया जी ने भी पत्र लिखा उसमें। आप देखिए एक कॉपी इसमें सिंधिया जी को भी है, उसका भी रेफरेंस दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है, कलेक्टर को दिया हुआ है। अब कलेक्टर भिंड उस समय के तत्कालीन कलेक्टर और अभी के जो कलेक्टर हैं, ये उन्होंने भी 11/2/26 किरोड़ीलाल मीणा, इन्होंने भी एक पत्र लिखा हुआ है कि इस मार्ग को चौड़ा किया जाए। और इसमें भी जो रेफरेंस दिया हुआ है, ये रेफरेंस आप देखिए, रेफरेंस में मेरा नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेरे अलावा इस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, एक भी पत्र नहीं है। ये 2 तारीख 6/2/2026 का पत्र है। तो इस पर मेरे अलावा किसी भी जनप्रतिनिधि ने ना तो कोई पत्र लिखा है, ना कोई चर्चा की है, ना कोई प्रयास किया है। और जब ये दोबारा से गया, वो 45 करोड़ का गया था, अब जब ये गया है तो ये गया है 61 करोड़ का, 68 करोड़ का प्लस जीएसटी। ये प्लस जीएसटी मिला के हो जाएगा ये 91 करोड़ का ये प्रस्ताव गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सभी लोग, जितने लोग भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो साधु संत हो, संत समाज हो, चाहे वो हमारे मीडिया के मित्र हो, ये जो सारी जानकारी, हमें अभी सारी जानकारी पता नहीं है जो जनता के सामने नहीं है। ये बहुत आसान है। मैं कहता हूं कि आप सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और मैं गडकरी जी के वो फोटो वगैरह, वो उसमें वीडियो वगैरह देखता भी रहता हूँ। अभी वो सीहोर में आए थे, आपने देखा, विदिशा में आए थे, शिवराज सिंह जी ने कार्यक्रम कराया था। तो शिवराज सिंह जी ने अपने विधायकों के, उनके विधान लोकसभा में 8 विधायक हैं, तो उन्होंने अपने विधायकों के लिए भी रेवड़ी मांगी थी। उन्होंने एक अपने शब्दों में कहा था कि भाई हमको भी रेवड़ी बांटनी है। तो गडकरी जी ने कहा भाई आपको भी हम 400 करोड़ रुपए देते हैं जिससे आप रेवड़ी बांट सकते। भाई आपके पास भी विधायक है, 5 विधायक हैं, परेशानी क्या है? तो अगर ये सभी मिलके जाएं और गडकरी जी से अनुरोध करें, तो मैं कहता हूं कि ये तो उनके लिए रेवड़ी भी नहीं है, बतासा है। 61 करोड़ रुपए कुछ बहुत बड़ी रकम नहीं है, वो तत्काल सैंक्शन कर देंगे और 3 महीने के अंदर इसका काम इसलिए प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि पीएनसी जो कंपनी है वो उसको ऑपरेट आज दिनांक तक कर रही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं, जो पूरे हाईवे की बात है। हम जब एमएलए थे उस समय भी हमने ये भी प्रस्ताव बनवाए थे और हमने प्रस्ताव एक ग्रीनफील्ड हाईवे का ही बनवाया था। जब इसका प्रस्ताव चल रहा था तो जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसको चौड़ीकरण करने का, और उसके साथ साथ हमने 2 प्रस्ताव बनवाए थे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 था जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसकी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट नहीं सॉरी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से होके जाएगा। और ऑप्शन 2 था जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसी को चौड़ा करेंगे। और ऑप्शन 3 था जो अपना राइट हैंड साइड में, जो एग्जिस्टिंग हाईवे के राइट हैंड साइड से निकलेगा और वो ग्रीनफील्ड होगा। ये 2 ऑप्शन ग्रीनफील्ड के थे और एक था आपका एग्जिस्टिंग हाईवे का जो अभी वर्तमान का हाईवे है। अब आपको मैं अंतर बता दूं, ये मेरे पास इसकी वो है जो कंसल्टेंट है, उसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सबमिट की थी, जो इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी वो है, वो मैं आपको कुछ उसके वो बता देता हूँ। कौन सी वाली नीति आ रही है? नई वाली? अभी
ये तो भेजी थी, इनको मार दिया। भिंड के विकास को गर्भ में ही मार दिया। दिशा की बैठक हो या जिले की बैठक हो, उसमें कोई भी बड़ा कार्य होता है तो उसका अनुमोदन होता है। जब हमारे जनप्रतिनिधि इसका अनुमोदन करने के लिए बैठे तो जो ऑप्शन 1 था, जो सूटेबल था और रिकमेंडेड था, और रिकमेंडेड क्यों था वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको, उसको मार ही दिया। बोले नहीं, इसको नहीं बनाएंगे, हम एग्जिस्टिंग पर ही जाएंगे। अब एग्जिस्टिंग के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम है, आपका अभी कॉन्ट्रैक्ट है और बना भी नहीं पा रहे, उसके भी मैं कारण बताता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये देख लीजिए, ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, अंतर बताता हूं। ऑप्शन 1 जो ग्रीनफील्ड की बात कर रहा हूं, जो एमपीआरडीसी प्रोजेक्ट को तैयार कराई थी कंसल्टेंट ने की, वो 103 किलोमीटर की थी, और ऑप्शन 2 जो है वो 107 किलोमीटर। अभी जो हाईवे है हमारा 107 किलोमीटर का है टोटल, जो कहां से लेकर पुरानी छावनी से लेकर। लेकिन जो ग्रीनफील्ड हम बना रहे थे वो 84 किलोमीटर का है, वो आपका बरेठा पुल से स्टार्ट हो रहा था, और जो एग्जिस्टिंग हाईवे उससे राइट हैंड साइड जा रहा था, और ROW राइट ऑफ वे। आप देखिए, एग्जिस्टिंग हाईवे अगर हम बनाएंगे तो उसमें 45 मीटर हम जमीन की कवरेज लेंगे, और उसमें हम ले रहे हैं 60 मीटर। किसमें? ग्रीनफील्ड में। ग्वालियर और आगरा के बीच में ग्रीनफील्ड हाईवे क्यों मंजूर कराया आप बताइए? उनका 6 लेन हो गया, 8 लेन हो गया, इसके ऊपर और भी कर सकते थे, उन्होंने ग्रीनफील्ड हाईवे क्यों मंजूर कराया? इसलिए कराया क्योंकि ग्वालियर और आगरा के बीच में एक नई सड़क मिलेगी। वो सड़क दिमनी से होती हुई जाएगी, अंबा से होती हुई जाएगी, शनिचरा से होती हुई जाएगी, अन्य क्षेत्रों से होती हुई जाएगी। इससे उस क्षेत्र का विकास होगा। आप चले जाइए, जब वो मंजूर हाईवे नहीं हुआ था तब जमीनों की कीमत क्या थी, मंजूर हो गया तब कीमत क्या है, जब बनने लगा है उसके बाद कीमत क्या हो गया। और सड़कें जहां भी बने या बड़ा इंस्टीट्यूशन कहीं भी आए, हमेशा अपने आसपास विकास लेकर आता है। तो निश्चित तौर पर इसको खत्म कर दिया। रिकमेंडेड जो था अपने उन्होंने उसमें भी लिखा था रिकमेंडेड, और इसको रिकमेंडेड का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें साफ लिखा है, आफ्टर गोइंग कंक्लूडिंग रिमार्क्स, साफ लिखा हुआ है, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट ऑप्शन 1 इज मोर फीजिबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट रीजन है ऑप्शन 1 इज शॉर्टर इन लेंथ, आपकी लंबाई कम हो रही है। दूसरा आपकी कॉस्ट कम हो रही है। आपकी कॉस्ट आ रही थी 1823 करोड़ रुपए। कितनी? 1823 करोड़ रुपए ग्रीनफील्ड हाईवे 4 लेन, ये आपकी कॉस्ट थी प्रोजेक्ट। और उसमें देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एयर स्ट्रिप विच इज बेनिफिशियल फॉर द एयरवेज ट्रैफिक एज वेल। हमारा ग्वालियर बड़ा एयरफोर्स का बेस है, तो इस पर हमको एयर स्ट्रिप भी मिल रही थी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो इसको इन्होंने रिकमेंड किया। फिर जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है लास्ट में, वो भी उसमें मैंने लिख दिया, आफ्टर गोइंग थ्रू अलाइनमेंट ऑप्शन स्टडी साइट कंडीशंस एंड डिफरेंट टेक्निकल स्टडीज वी कंक्लूड दैट फ्रॉम अ जियोमेट्रिकल पर्सपेक्टिव अलाइनमेंट ऑप्शन 1 फॉर ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट 87 किलोमीटर अप्रॉक्स एंड अलाइनमेंट 2B मतलब ग्वालियर का शहरी पार्ट, वो 19 किलोमीटर का है, फॉर ग्वालियर सिटी पोर्शन विल बी मोर प्रैक्टिकल एंड आर देयरफॉर एक्सेप्टेबल। अब आप कहेंगे कि ठीक है चलो ये तो मान लिया इन्होंने रिकमेंड करके दिया, तो इसमें देरी क्यों हो रही है? अब मैं देरी बताऊं। आप एक बात बताइए, आपसे एक सवाल करें, ये है बिस्लेरी की बोतल, इसकी कीमत 10 रुपए है, सेम बोतल सेम क्वालिटी ये है, इसकी कीमत आ रही है 8 रुपए, तो आप इसको लेंगे ना। अब आज कंपेयर चार्ट है, लेंथ 116 किलोमीटर, ग्रीनफील्ड 84 किलोमीटर। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट किसमें? एग्जिस्टिंग 1528 करोड़, 1528 सॉरी 1782 प्लस और चार्जेस वगैरह लग के 1782 रुपए उसका
टोटल कॉस्ट आएगी 1782 रुपए। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है सिर्फ, अभी बनाने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है। और वो कितने में बन रहा है भैया? 1790 रुपए में पूरे आए बन रहा है, 1790 करोड़ में। और इसकी कॉस्ट आ रही है 3913 करोड़। अगर हम इसी हाईवे पे बनाएंगे तो 3913 करोड़ आ रही है, और अगर हम ग्रीनफील्ड हाईवे पर जाएंगे तो कॉस्ट आ रही 1790 करोड़। फायदे, आपके मालनपुर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इटावा तक, एक नई रोड मिलेगी। नई रोड हमारी जो एग्जिस्टिंग रोड है उससे करीब 7 किलोमीटर दूर मिल जाएगी। हमारा ये क्षेत्र है, चत्थर है, बाराकला है, और उसके आगे अकोड़ा है, हीरालालपुरा है, कचौमरा है, इधर से होते हुए जाएगी। तो जब एक बड़ी रोड वहां से होती हुई जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। और भिंड जिले को, मैं शहर की बात नहीं कर रहा, मैं एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा, वो गोद से भी होके निकलेगी, वो मेहगांव से भी होके निकलेगी, कुछ हिस्से में वो रोन से भी होके निकलेगी, भिंड से भी होके निकलेगी, अटेर से भी होके निकलेगी। तो मैं सिर्फ भिंड की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जिले को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, जिस विकास को जो होना चाहिए था लेकिन उसको यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने खत्म कर दिया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, जो मैं सुझाव दे रहा हूँ, मैंने कहा मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, मैंने सिर्फ सुझाव ये दिया है, शायद उनको ये जानकारियां नहीं है। अगर ये आप लोग जानकारी देंगे उनको तो निश्चित तौर पर जो ग्रीनफील्ड हाईवे है वो सैंक्शन भी हो जाएगा, और इसकी जो कंप्लीशन ऑफ वर्क है वो 1 से या 1.5 साल रखी है, वो कंप्लीट भी हो जाएगा, उससे प्रारंभ भी हो जाएगा। और फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग हाईवे है उसको भी वो NH नहीं था, वो SS था, स्टेट हाईवे था। उस समय जब पिताजी हमारे सांसद थे और अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे और खंडूरी जी इसके मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने आग्रह करके इसको कराया था, क्योंकि अटल जी का भिंड से रिश्ता था, उनको आत्मीयता थी भिंड से, तो उसको कराया था। तो उसको ही NH हो गया। धीरे धीरे NH जितने भी 2 लेन हैं उनको अपनी पॉलिसी के अनुसार वो 4 लेन परिवर्तित कर रहे हैं। आज नहीं कल वो भी 4 लेन हो जाएगा।